आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक अहम फैसले में मरकज को हिदायत दी है कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए पुराने करेंसी नोटों को अगर किसी वजूहात की बिना पर बदला नहीं जा सका है तो ऐसे पुराने नोटों को तब्दील करवाने के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत उन अर्जियों पर समाअत के दौरान जारी की जिनमें पुराने नोट तब्दील करवाने के लिए मजीद मोहलत देने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इस बारे में मरकजी हुकूमत और भारतीय रिजर्व बैंक से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस दौरान मरकजी हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अदालत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि जो अफराद वाकई किसी वजूहात की बिना पर पुराने नोट जमा नहीं कर पाए हैं उनके बारे में गौर किया जाएगा। इसराइल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तिल अबीब पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया है। मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर उनका जबरदस्त खैर मकदम किया। नेतन्याहू ने खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दोनों मुल्कों के लिए एक तारीखी लम्हा है और इसराइल इस दौरे का तकरीबन 70 साल से इंतजार कर रहा था। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की कोई हद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तई अहदबंद है और वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि भारत और इसराइल के अवाम के दरमियान तवील तारीखी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह फख्र हासिल है कि वो इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। मोदी ने कहा कि ये दौरा दोनों मुआशरों के दरमियान सदियों से जारी रिश्ते का जश्न है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो चैलेंजों को मौक़ों में बदलने के तई अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि भारत एक कदीम तहजीब है लेकिन वो 35 साल से कम उम्र के 80 करोड़ नौजवानों पर मुश्तमिल एक नौजवान मुल्क भी है। भारत में बासलाहियत और हुनरमंद नौजवान इसकी ताकत हैं जो भारत की काया पलट के मेरे नजरिए के हुसूल में मदद कर रहे हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी याद वेशाम गए जो यहूदियों के कत्लेआम की इसराइल की सरकारी यादगार है। मोदी आज तिल अबीब में भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन कल जारी किया। नायब सदर के ओहदे के लिए गुज़िश्ता कल से कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है जो 18 जुलाई तक जारी रहेगा। 5 अगस्त को नायब सदर के ओहदे के लिए रायदही होगी और इसी दिन वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। मौजूदा नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी की मियाद 10 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। इस बीच अचल कुमार ज्योति भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अचल कुमार ज्योति 6 जुलाई को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ज्योति मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर नसीम जैदी की जगह लेंगे जो आज सुबुकदोश हो रहे हैं। ज्योति 1975 बैच के IAS अफसर हैं जो जनवरी 2013 में गुजरात के चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। लॉ कमीशन ने शादियों के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने का हुकूमत को मशवरा दिया है। कमीशन का कहना है कि शादियों के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने से शादियों में होने वाली जालसाजी और धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकेगी। कमीशन ने मजीद कहा कि शादियों से इनकार करने के वाकयात पर भी रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने से रोक लगाई जा सकती है। कमीशन ने कहा कि शादियों के रजिस्टर्ड न होने से खवातीन के साथ आसानी से धोखाधड़ी की जा रही है और इस तरह के मामलात गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों में बड़े पैमाने पर मंजर आम पर आ रहे हैं। कमीशन का कहना है कि शादियों के लाजमी इंदराज से शादियों के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल आवरी होगी। हैदराबाद में वाक़ सेंट्रल फॉरेंसिक तजुर्बेगाह ने कल मुंबई हाईकोर्ट को बताया कि 2014 में हुए विधानसभा इंतखाबात के दौरान पुणे जिले के 2 रायदही मराकिज पर इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई है। पर्वती हल्के इंतखाब से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ ने इस ज़िम्न में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका इल्जाम था कि EVM से छेड़छाड़ की गई है। इस मामले की समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फॉरेंसिक तजुर्बेगाह के जरिए जांच करवाने की हिदायत दी थी। रियासत के वजीर तालीम विनोद तावड़े ने कहा है कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा तलबा को हुनरमंदी से मुतालिक कोर्सेज सिखाकर उन्हें मुख्तलिफ शोबों में खुद कफील बनाने की कोशिश कर रही है। कल मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए तावड़े ने कहा कि जिस तरह पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 10 स्कूलों में हुनरमंदी कोर्सेज शुरू किए गए हैं, इसी तरह के कोर्सेज रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों के 200 स्कूलों में शुरू करने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई अपनी तर्ज की पहली इको बटालियन की शुरुआत रियासत के जंगलात के वजीर सुधीर मुनगंटीवार के हाथों कल औरंगाबाद जिले के अब्दी मंडी में की गई। भारतीय फौज और महकमे जंगलात की ये मुश्तरका बटालियन मराठवाड़ा में दरख्तों की तादाद बढ़ाने के मकसद से तश्कील दी गई है। इस मौके पर अपने खिताब में मुनगंटीवार ने कहा कि 4 करोड़ दरख्त लगाने की मुहिम अब अवामी तहरीक बन चुकी है। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।